ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट इफ द टू equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ये बोलता है कि भाई हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है जी, उसमें इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, अब ये दो इक्वल कॉर्ड्स की बात कर रहा है बच्चों हमारे पास, मान के चलता हूं मैं ये दोनों कौन कौन से कॉर्ड हमारे पास ए बी एंड सी डी, ठीक है जी, और ओ क्या है बच्चों इसका सेंटर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये बोलता है कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है जी। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, अब ये बोलना चाहता है कि ध्यान से सुना सबने, ये बोलना चाहता है कि एक मतलब इस वाली कॉर्ड का कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट और ऊपर वाली कॉर्ड का कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट क्या है, आपस में इक्वल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलना ये चाहता है कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये चीजें हम लोगों को बोलना चाह रहा है। समझ में आई बात सबको, ठीक है जी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से वही वाला कॉन्सेप्ट करूंगा कि भाई सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर मैं क्या करता हूं बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी। तो मैंने क्या कर दिया जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मान के चलता हूँ ये P पॉइंट आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया Q पॉइंट। और अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी कि भाई अगर किसी भी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हम ड्रॉ करते हैं, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो इसका मतलब OP और OQ क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स क्या थे हमारे पास आपस में इक्वल है। समझ में आया जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना बच्चों, इस तरीके से अब मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया मैंने R। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने प्रूफ क्या करना है, ए आर किसके बराबर है बच्चों, आपके R B के बराबर, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट इसके बराबर, और आर बी किसके बराबर होगा बच्चों, आपके C R के बराबर। ये दो चीजें हम लोगों ने प्रूफ करनी है, ठीक है जी। और अब इसमें हम क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने बोला कि OP परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब ये जो OP है AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब AP TB क्या होगा बच्चों, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। और सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, इट मींस QD और QC वो भी आपस में इक्वल होगा। बट मुझे चाहिए क्या, RD और AR। अगर मैं क्या कर दूं, किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं RQ और PR क्या आपस में इक्वल, तो मैं क्या कर दूंगा, AP प्लस PR क्या बन जाएगा, AR। RQ में मैं क्या ऐड कर दूंगा, QD, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास RD। क्लियर है। सो वी विल स्टार्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो कंसीडर, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर अ सर्कल, consider a circle having center at O and two equal chords, two equal chords AB and CD। समझ में आया ना, हम लोगों को क्या करना है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आ गया ना। तो मैंने क्या बोला, ए आर वाला सेगमेंट किसके बराबर होगा, हमारे आर डी के बराबर, ये प्रूफ करेंगे हम। सी आर वाला किसके बराबर होगा, बी आर के बराबर, ये हमने आपस में प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो दिया था हमने वो कर दिया। अब मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, मैंने बोला ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB and OQ perpendicular to CD।
ये चीज मैंने आपस में ड्रॉ की, समझ में आया। अगर OP क्या है बच्चों, AB के बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास AP इक्वल्स टू PV एंड CQ मस्ट बी इक्वल्स टू QD। रीजन क्या है हमारे पास, a perpendicular line drawn through the center to chord will bisect the chord। जो कुछ भी आप अपनी मर्जी से करते हो, लिखते हो, उसका हमने रीजन लिखना है कि हमने इसको क्यों लिखा। मैंने क्या किया, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इन दोनों पार्ट्स में। ठीक है जी। अब मैंने बोला था हमें किसी तरीके से प्रूव करना है PR और QR के आपस में इक्वल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। सो वी विल राइट इट हियर, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है AR किसके बराबर है बच्चों, RD के बराबर, RB किसके बराबर है हमारे पास, RB किसके बराबर है आपके CR के बराबर। समझ में आया सबको, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ टेकिंग ट्राइंगल। अब मैंने ऐसी ट्राइंगल पकड़नी है जिसकी एक साइड क्या हो, जिसकी एक साइड हमारे पास ये वाली है OP, मतलब PR आना चाहिए हमारे पास। तो क्या चाहिए मुझे, ट्राइंगल में पकड़ूंगा OPR ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल OPR एंड राइट एंगल ट्राइंगल OQR। अब इसमें हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है कंग्रुएंसी वाला। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी जो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हमारी कोशिश रहती है कि हम RHS से स्टार्ट करें। R 90 डिग्री का एंगल इधर भी राइट एंगल हो गया। उसके बाद हाइपोटेन्यूज OR कॉमन है। उसके बाद OP OQ, क्या OP और OQ आपस में इक्वल है कि नहीं है, क्यों इक्वल, बिकॉज हमने अभी बोला कि ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स कैसे आपस में इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होते दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो वी विल राइट, अच्छा जी OPR का मैं बोलता हूं कि सबसे पहले R, मैं बोलता हूं एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों इक्वल क्यों है, दोनों के दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के। उसके बाद H OR, ये क्या है बच्चों हमारे पास कॉमन साइड, क्लियर है। अब देखो हमने क्या यूज कर दिया, R H और S कोई भी एक साइड। सो वी विल राइट OP इक्वल्स टू OQ। अब रीजन लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स are equidistant from center। क्लियर है बच्चों, हमने प्रूफ कर दिया क्या, R H S। तो therefore we can say triangle OPR is concurrent to triangle OQR by which one rule, RHS rule। अब मैंने बोला कि भाई ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल के आपस में कंक्यूरेंट है, तो क्या PR और RQ आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्या PR और RQ आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, यस, बाय विच वन रूल, CP/CT रूल। क्लियर है बात, अच्छा जी। अब ध्यान से देखना आप लोगों ने किया। अब मैंने बोला था कि मुझे प्रूफ करना है AR और RD। अब ध्यान से सुनो, क्या AP और कहाँ गया ये P भी आपस में इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, देखिए। और उसके बाद CD भी क्या आपस में इक्वल है कि नहीं हमारे पास, बिल्कुल इक्वल है। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, मैं बोलूंगा कि इरेज कर देता हूं मैं आपको, ये
नोट डाउन कर दिया आप सबने? तो ध्यान से देखना आप सबने क्या करने वाले हैं हम। अब मैंने बोला बच्चों कि मुझे पता है ए बी और सी डी क्या है, आपस में इक्वल है। ये तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन था। तो क्या इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। और अब मैंने क्या पकड़ना है, एक मुझे पता है ए बी और बी भी आपस में इक्वल है, तो मैं इसमें क्या पकड़ूंगा? पी बी। ठीक है जी, ये चलो नहीं, मैं पकड़ता हूं ए पी और सी डी का हाफ में पकड़ूंगा कौन सा वाला? क्यू डी। क्यू डी। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने बोला है कि पी आर और आर क्यू के आपस में इक्वल है, ठीक है जी, ये 5 है, मान के चलते ये भी 5 ये भी 5। अब मैं अगर 1 इधर जोड़ूं 1 इधर जोड़ूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा ना, दोनों बराबर हैं। तो बस अब मैंने क्या करना, ए पी में मैंने क्या जोड़ दिया? पी आर जोड़ दिया, और क्यू डी में मैंने क्या जोड़ा? आर क्यू। तो ध्यान से देखो क्या मिल गया मुझे? ए पी प्लस पी आर किसके बराबर है? ए आर के बराबर। क्या ये प्रूफ करना था? तो यहां से आ गया हमारे पास ए आर। उसके बाद देखो क्यू डी प्लस क्यू आर किसके बराबर था? डी आर। तो आ गया हमारे पास। क्या डी आर या आर डी हमने प्रूफ करना था कि नहीं करना था? बिल्कुल करना था। दैट्स इट। क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया हमारे पास कंप्लीट। बट अब क्या रहेगा? छोटा सा ये पार्ट। अब ध्यान से सुनना सबने। अगर इतने बड़े में से, या चलो कहां था, अगर मैं क्या कर दूं, पी बी में से पी आर माइनस कर दूं, पी बी में से पी आर माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? आर बी। समझ में आया? और उसी तरीके से अगर मैं क्या कर दूं, सी क्यू में क्या माइनस कर दूं? क्यू आर, तो क्या मेरे पास यार बचेगा कि नहीं बचेगा? दैट्स इट। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैं लिख देता हूं क्या, बी पी माइनस, बी पी में से मैंने क्या माइनस कर देना है आपका? पी आर। यहां देखो बी पी में से मैंने क्या माइनस कर दिया? पी आर। तो क्या बचा मेरे पास? आर बी। और सिमिलरली यहां पे देखो मैंने क्या किया, QC में से क्या माइनस कर दिया मैंने? QR। QC इतना बड़ा था, QR माइनस कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास? CR। ध्यान से देखो, क्या हमें यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई जो हमारे पास जो सर्कल के अंदर जो दो इक्वल कॉर्ड्स थे जो इंटरसेक्ट करते थे, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या है? आपस में इक्वल है। दैट्स इट। इतना सा काम था हमारा।